दिस इज इलानी। वेलकम बैक टू एसजे क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 7 के हिस्ट्री को पढ़े थे और वहां पर मुगल काल के क्राइसिस के बारे में जान रहे थे, जहां पे हमने पढ़ा था कि औरंगजेब जिस समय शासन कर रहा था, औरंगजेब के रूलिंग के समय में मुगल काल अपने टॉप पर था। क्या कह सकते हैं, मुगल काल अपने चरमोत्कर्ष पे था, मुगल काल टॉप पे चल रहा था। लेकिन अंग्रेज औरंगजेब ने अपने रूलिंग के समय में कुछ गलतियां की, जिस गलतियों की भरपाई मुगल काल के बाद के शासक, जिसमें बहादुर शाह जफर, अहमद शाह, अकबर द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला या जहादर फारूक सियासी जितने भी थे, इन सबको उनकी भरपाई करनी पड़ी। मुगल काल में हम लोगों ने कल औरंगजेब के द्वारा कुछ किए गए काम या कुछ काम किए उसके बारे में पढ़ा, जहां पर जो है देखे कि औरंगजेब की कुछ नीतियां, कुछ जो पॉलिसीज थी, या उसके जो राजपूत की तरफ जो पॉलिसी बनाया, या उसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी, या फिर हम कह सकते हैं क्या कि औरंगजेब की जो एडमिनिस्ट्रेटिव या मिलिट्री जो डिप्रेशन हुआ, ये सब जो है मुगल काल के बाद के शासक के लिए, मुगल काल के बाद के शासकों, रूलर के शासक के लिए और रूलर के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या मुगल काल में क्राइसिस क्या होगा, कि क्राइसिस को अगर हम लोग जानते हैं तो क्या क्या क्राइसिस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग देखते हैं क्या कि इंपीरियल, इस समय तक आते थे इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर कि मुगल काल के जैसे औरंगजेब मरा, औरंगजेब के मरने के बाद देखते हैं क्या कि जो इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये जो है टूट गई, ये ब्रोक डाउन हो गया, ये देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं क्या कि मुगल काल के इसके बाद जिसको भी अपॉइंट किया गया था, जितने भी जो मतलब करे क्या कि मुगल काल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, इनको कंट्रोल करना या इनको चेक इन पावर करना लेटर मुगल काल के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया। डिफिकल्ट डिफिकल्ट फॉर लेटर मुगल इंपीरियर emperor to check in power of मनसबदार। फर्स्ट इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन हो गया। दूसरा में देखते हैं क्या कि जो लास्ट के मुगल काल थे, जो औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल काल आए या जितने भी मुगल इंपीरियर आया औरंगजेब के बाद, उनके लिए मनसबदार या जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, उनको चेक करना, उनको पावर को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। थर्ड पॉइंट में देखते हैं क्या कि जो भी नोबल्स को अपॉइंटेड किया जाता था, नोबल्स अपॉइंटेड कंट्रोल the offices of revenue, कि जिसको अपॉइंट किया गया था, जिसको जो है मुगल काल के द्वारा, मुगल इंपीरियर के द्वारा नोबल्स के रूप में अपॉइंट किया गया था, उन्होंने क्या किया, रिवेन्यू को कंट्रोल करने लगे। जितनी भी मतलब की रिवेन्यू जनरेट होती थी, सारे को कंट्रोल वो खुद करने लगे। उसके बाद में सेकेंड में देखते हैं एंड मनसबदार और मनसबदार, ये दोनों जो है इनके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, मिलिट्री पावर भी और जो है खास करके रेवेन्यू पावर, टैक्स भी, दोनों जो है इनके द्वारा, नोबल्स के द्वारा ही कंट्रोल किया जाने लगा। ये था। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इसी समय पीजेंट एंड फार्मर्स रिबेल अगेंस्ट द मुगल। इसी काल में हम लोग देखते हैं क्या, इसी काल में जो पीजेंट थे या जो मतलब किसान था, पीजेंट और फार्मर, ये लोग मुगल के अगेंस्ट में रिबेलियन करने लगे, जिसके कारण ये जो है मतलब प्रॉब्लम चल ही रही थी। ऊपर से किसान और जो मतलब करे क्या पीजेंट लोग था, ये लोग भी मुगल के अगेंस्ट में रिबेलियन हो गए, रेबल्स हो गए। इसके लिए आने वाले समय में मुगल के लिए और भी परेशानी बढ़ जाती है। ये इनके साथ जो है हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस भी देखने को मिलता है कि जब 1739 में नादिर शाह आकर के दिल्ली पे आक्रमण करेगा, जब 1739 में नादिर शाह आकर के दिल्ली पे आक्रमण करेगा, आक्रमण करने के बाद दिल्ली को जो है कब्जा कर लेगा, और कब्जा करने के बाद जो है दिल्ली से बहुत सारी धन दौलत को लूट कर लेके जाता है।
अब कहा जाता है क्या कि कई सारे हिस्टोरियन जो बुक में लिखा जाता है पढ़ते हैं कि जब नादिर शाह आया दिल्ली पे आक्रमण किया, आक्रमण करके जब यहाँ से धन दौलत लूट करके लेके गया तो लगभग अपने यहाँ ईरान में ये 8 सालों तक अपने यहाँ के शासन में 8 सालों तक वहां से वो अपने यहाँ के लोगों से टैक्स नहीं लिया। तो मतलब इमेंस वेल्थ यहाँ से वो ले करके गया। तो यही पॉइंट लिखेंगे इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। फिर क्या होता है कि 1739 नादिर शाह अटैक दिल्ली and took away immense wealth of immense wealth took away immense wealth। इससे मुगल काल जो है मुगल जो इंपीरियर वो लेटर पीरियड में मुगल इंपीरियर कमजोर होते हुए चला गया। इसके अलावा हम लोग जब आगे देखते हैं तो क्या कि मुगल इंपीरियर के कुछ राजाओं को मार दिया गया, किल कर दिया गया, उसको असैसिनेशन कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। तो ये भी जो एक प्रॉब्लम के रूप में आया। और लास्ट के जो थे शासक थे जिसमें मतलब शाह आलम द्वितीय, ये सब जो है सैयद बंधुओं के द्वारा या जो भी उनके नॉबल्स के द्वारा पपेट हो गए या उनके कठपुत उनके द्वारा काम करे, नॉबल्स के बातों पे काम करने लगे। ये कुछ जो है कि प्रॉब्लम देखने को हमें मुगल पीरियड काल में देखने को मिलता है कि लेटर मुगल काल में औरंगजेब के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स आती है और ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मुगल काल को कमजोर करके रख देगी और यही को जो है तो ये रिप्लेस कर दिया जाएगा, इसको रिप्लेस करके पूरे आगे हम लोग देखेंगे राजपूत काल पर। अब यहाँ पर राजपूत के बारे में जानेंगे। डिसीजन हम लोग पढ़ना है द हम लोगों ने मुगल काल के बाद के मुगल काल के क्राइसिस को समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे राजपूत पीरियड, मतलब राजपूत के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग राजपूत पीरियड में दो राजा कह सकते हैं कि दो शासक के बारे में जानना है। एक है आमेर के शासक, हम लोग जानेंगे आमेर, दूसरा जोध। इन दोनों के बारे में राजपूत के बारे में जानना है। ये दोनों आमेर के शासक और जोधपुर के शासक, ये दोनों they served under the मुगल इंपेरियर। ये दोनों मुगल इंपेरियर के अंदर ही सर्व किया करते थे। जिसमें से अगर आमेर के शासक की बात की जाए तो आमेर के शासक थे सवाई जय सिंह, इनका रूलर था सवाई जय सिंह। और जोधपुर के शासक थे अमित सिंह। जोधपुर के शासक थे राजा अजीत सिंह। ये दोनों शासक मुगल के अंदर सर्व किया करते थे, लेकिन इनके बदले में मुगल इनको अपने टेरिटरीज में फुल ऑटोनॉमी दिया हुआ था, फुल अधिकार दिया हुआ था कि भाई आप जो है हमारे अंदर सर्व करिएगा, इसके बदले में आप अपने इस जो रीजन है उस रीजन को आप अपने मर्जी के हिसाब से जिस तरह से चाहे उस तरह से चला सकते हैं। इस तरह का जो है ऑटोनॉमी मुगल के द्वारा दिया हुआ था। इसके लिए दे सर्व अंडर द मुगल एम्पायर द एक्सचेंज ऑफ in the exchange of they had full autonomy on their region लेकिन जैसे जैसे इनका इन्फ्लुएंस बढ़ते गया, जैसे जैसे आमेर के राजा राजा सवाई जय सिंह या जो है मतलब जोधपुर के राजा अजीत सिंह, इनका जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ते गया, इन लोगों ने क्या किया अपने एडजेसेंट रीजन को, जो अपने अगल बगल के रीजन थे उनके तरफ अपने जो एरिया टेरिटरीज को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। कि अगर इसे देखें तो मतलब कि देखते हैं क्या कि मतलब कि गुजरात को जो है करे कि राजा अजीत सिंह के द्वारा गवर्न कर लिया गया। राजा अजीत सिंह ने अपने टेरिटरीज को फैलाते गुजरात का कुछ रीजन था उसको जो है अपने अंदर ले आया जोधपुर के शासक। वही अगर हम लोग जो है देखते हैं क्या कि जो सवाई जय सिंह थे इन्होंने क्या किया अपने जो है टेरिटरीज को फैलाया और जो अपने टेरिटरीज को फैला करके करे कि मालवा के आसपास के रीजन उसको जो है अपने ही जो है मतलब करे कि टेरिटरीज में फैला लिया। तो इन लोगों ने क्या किया कि आगे चल करके अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड किया, अपने टेरिटरीज को बढ़ाया।
अपने टेरिटरीज को बढ़ाते हुए चले गए। इसमें जो है फेमस है हमारे कह रहे राजा सवाई जयसिंह। राजा सवाई जयसिंह ने क्या किया, ये जो है कह रहे उस समय के या कह रहे कि उस एरिया के जो लेटर मुगल काल के ये बहुत ही ज्यादा योग्य एबल शासक और कहते बहुत ही एजुकेटेड थे। इनके पास एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, इन पे ये बुक में लिखे हुए हैं और इन पर जो है इनकी बहुत सारी जो है मतलब की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन। इन्होंने कह रही ज्यामिति पर बुक लिखी, ये कह रहे क्या कि इन्होंने ज्यामिति पर बुक लिखी। इन्होंने खगोल शास्त्र के अच्छे खासे जानकार थे। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे बुक लिखी। इन्होंने क्या किया, एस्ट्रोनॉमी में बुक लिखी और कुछ जो है कह रहे क्या है कि जो कह रहे क्या उस समय की बुक थी उनको जो है कह रहे कि संस्कृत में ट्रांसलेट भी की। तो ये उस समय के बहुत ही पढ़े लिखे जो है माने जाते थे। और इन्होंने सवाई जयसिंह ने अपनी राजधानी को जयपुर बनाया और अपनी राजधानी को जयपुर जो है एक कह सकते हैं क्या कि ज्योमेट्रिकल बेस पे बनाया। ये था राजपूत राजकाल के बारे में कि जहां पर हम लोगों ने दो मतलब कि शासक के बारे में पढ़ा, एक अमेर के शासक जो कि थे मतलब कि राजा सवाई जय सिंह, उसके बाद राजा अजीत सिंह। ये दोनों जो है क्या कि मुगल के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अपने जैसे जैसे मौका मिलता गया टेरिटरी को एक्सपेंड करते हुए गए और जो है कह रहे कि कुछ अगल बगल के रीजन कोई अपने गवर्न में लिया। जैसे कि गुजरात का जो है मतलब राजा अजीत सिंह ने अपने गवर्न में लिया, कह रहे कि अम्बेर को जो है मतलब करे कि सवाई जय सिंह जो है अपने इसमें लिया, कह रहे क्या सवाई जय सिंह जो है मालवा को अपने में लिया, अपने को कंट्रोल कर लिए। उसके बाद जो है जयपुर को भी सवाई जय सिंह ने जीत लिया। उसके बाद राजा अजीत सिंह ने बूंदी वगैरह के इलाका रीजन को भी, बूंदी वगैरह के रीजन को भी अपने जो है टेरिटरीज में मिला लिया। ये था। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करें कि सिख राग के बारे में। राजपूत हो गया, अब राजपूत के बाद देखते हैं सिख। कंप्लीट कर दो, कितना देर